हेलो दोस्तों, आपकी डायरी फ्रेंड नीलू फिर आ गई आप लोगों के लिए एक न्यू रीडिंग लेकर। आशा है आप लोग जहाँ भी होंगे हेल्दी वेल्दी और मस्त होंगे। आज की रीडिंग में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, हेल्थ के लिए, फाइनेंस के लिए और रिलेशनशिप के लिए। और आपकी करंट एनर्जी को भी हम आज चेक करेंगे। लास्ट में एक यस और नो का कार्ड भी निकालेंगे। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में जानना चाहते हैं तो आप उस रीडिंग की हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए हम रीडिंग की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपके सामने दो ऑब्जेक्ट्स रखूंगी ताकि रीडिंग आपके लिए इजी हो जाए। उसमें से एक ऑब्जेक्ट को आप अपने इंट्यूटिवली चूज़ कर लीजिएगा। चूज़ करने से पहले आप अपने ईश्वर का ध्यान ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट्स दिखा देती हूँ। पहला ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है वो है फ्लावर, और सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है वो है चेरी का एक ये प्लांटर जिसमें चेरी लगी हुई है। और आप इसको इंट्यूटिवली चूज़ कर लीजिए प्लीज़। आई होप कि आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। सबसे पहले हम फ्लावर के लिए रीडिंग करेंगे जिन्होंने इस फ्लावर को चूज़ किया है। आप किसी चीज़ की जल्दी में लग रहे हैं मुझे। आपकी एनर्जी जो है बहुत बेचैनी वाली आ रही है, बहुत एंजाइटी वाली आ रही है। हाँ जी, आपको काफ़ी बेचैनी फील हो रही है। जिन्होंने भी ये पाइल 1 को चूज़ किया है, फ्लावर को, वो काफ़ी बेचैन हैं इस वक्त, किसी एंजाइटी में है। सबसे पहले हम लोग आपकी एनर्जी के लिए कार्ड निकाल देते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन अभी कैसी है, हेल्थ में, फाइनेंस में और रिलेशनशिप में। सबसे पहले हम आपके हेल्थ के लिए कार्ड निकालेंगे, देन फाइनेंस के लिए और रिलेशनशिप के लिए। हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप। जो आपकी करंट सिचुएशन अभी लग रही है हेल्थ में, तो आपकी 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो आप काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं हेल्थ को लेकर अपनी। बहुत सारी बीमारियाँ, छोटी छोटी बीमारियाँ ने या फिर कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है, उन्होंने आपको घेर रखा है और आप उस वजह से काफ़ी चैलेंजेस फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और जो भी आपका डेली लाइफ रूटीन है वो डिस्टर्ब हो रहा है इन बीमारियों की वजह से। ऐसा भी दिखाई देता है आपकी हेल्थ को लेकर। फाइनेंस की सिचुएशन आपकी मुझे अभी सही ठीक नज़र आ रही है और धीरे धीरे जो आपका फाइनेंशियल कंडीशन है वो इम्प्रूव होता हुआ भी नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप में आपकी काफ़ी लड़ाई झगड़े की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है और किसी भी मुद्दे को लेकर आप लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ है लास्ट कुछ मंथ में। वही कंटिन्यू अभी इस मंथ भी चल रहा है। इस तरह की एनर्जी आप लोगों की मुझे करंट दिखाई दे रही है। आइए हम देख लेते हैं कि अब जून में क्या आपके सिचुएशंस में चेंज आ जाएगा। सबसे पहले हम आपके हेल्थ के लिए देखेंगे। फाइनेंस, आपके हेल्थ के लिए द फूल का कार्ड आया है। तो कुछ ये इंडिकेट ऐसा करता है कि आप, हो सकता है कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई नई मेडिसिन ले, कोई नई थेरेपी को ज्वाइन करें और आपको उसमें रिलीफ मिलने की उम्मीद हो, पर वो आपको उस थेरेपी में फ़ायदा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। इस तरह की सिचुएशन बनेगी और हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा आप उस थेरेपी में डिपेंडेंट हो जाएं तो आपकी हेल्थ को लेके कुछ खतरा भी हो सकता है।
तो आप बहुत सोच समझ के अगर कोई नई थेरेपी में जाना चाहते हैं, कोई नई मेडिसिन लेना चाहते हो, तो बहुत ही सोच समझ के उस मेडिसिन और उस थेरेपी और उस मेडिकल एडवाइस को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। बिना सोचे समझे किसी के भी कहने से आप कोई दवाई या थेरेपी को यूज़ मत कीजिएगा, अदरवाइज़ थोड़ा बहुत खतरा आपको फ़ील हो सकता है। और इसके अपोज़िट दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपको इम्प्रूवमेंट आ जाए हेल्थ में, मगर पहले उसके आप लोगों को डिसएडवांटेज के बारे में अच्छे से जानकर तभी उस थेरेपी या मेडिकल सलाह के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी के कहने भर से ही आप अपनी मेडिकल में कोई भी थेरेपी को यूज़ प्लीज़ मत कीजिएगा। सेकंड, आपके फाइनेंस को लेकर जो जून के महीने के लिए कार्ड आया है वो द चैरिट का कार्ड आया है। तो फाइनेंशियल कंडीशन तो आपकी मुझे सही नज़र आ रही है अभी भी, और आने वाले टाइम में भी अगर कुछ डिसबैलेंस आपका थोड़ा बहुत फील हो भी रहा है फाइनेंसेस को लेकर, तो वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। और कहीं कुछ मुश्किलें आप फील कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस में, तो वो भी आपको बैलेंस की ओर चला जाएगा। जो भी कंडीशन आपकी है अभी अपनी, उस कंडीशन से तो आप इम्प्रूव ही करेंगे जून के महीने में पैसों को लेकर, और अपने जो भी आपके खर्चे हैं वो भी बैलेंस हो जाएंगे, और ओवर खर्चे से भी आप लोगों को शायद निजात मिल जाए। और कोई अगर लोन आप लोगों का चल रहा है या फिर किसी को आपका लेन देन है, तो वो लेन देन भी शायद आप जून के महीने में दे पाएंगे, और आपके फाइनेंसेस जो हैं बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे। आपके रिलेशनशिप के लिए जो कार्ड आया था 5 ऑफ वॉन्ड्स का, तो लड़ाई झगड़े की मैंने बात करी थी, तो उसके लिए द डेविल का कार्ड आ गया है। तो ये इंडिकेट करता है जून के महीने में भी ये लड़ाई झगड़ा आपका कंटिन्यू रहेगा रिलेशनशिप को लेकर। और जो ये आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो रिलेशनशिप फ्रेंडशिप का हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो फिर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का हो, तो वो जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी टॉक्सिक है। और इस रिलेशनशिप से जो है आप लोगों को आगे बढ़ जाने में ही भलाई है। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि हमको यहाँ पर बहुत टाइम से सिर्फ प्रॉब्लम ही फील हो रही है, तो जून के महीने में आपका यही आप लोगों के लिए सलाह आ रही है कि आप कोई अगर आपको छोड़ के जाना चाहता है, आपकी लाइफ से बाहर आना चाहते हो, तो प्लीज़ उसे जाने दें, उसे रोके ना, क्योंकि आगे चल के भी वो आपको बहुत प्रॉब्लम ही देगा। आपके लिए उसमें कुछ नया या कुछ पॉजिटिव मुझे नहीं दिखाई देता है। तो अगर जिस भी रिलेशनशिप में अगर आप हैं, तो उस रिलेशनशिप को सोच समझ के, अगर कुछ उसमें आपको वहाँ से निकलने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ निकल जाइए, आप रुकिएगा मत। तो ये थी आप लोगों की फाइनेंस, हेल्थ और रिलेशनशिप को लेके रीडिंग जून के महीने में। और अब हम देख लेते हैं, अगर आप लोगों ने सोचा है कि किसी क्वेश्चन का आंसर आप येस और नो में लेना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या कार्ड निकल के आता है। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो कोई बहुत अच्छा मौका, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बढ़ रही है। तो अगर आप जॉब के लिए, रिलेशनशिप के लिए और या फाइनेंसिस को लेकर ये क्वेश्चन, आपने जिस भी एरिया के लिए आपने क्वेश्चन पूछा है, तो उसके लिए यस आता है, और आप उस डिसीजन को ले सकते हैं और उस पर आगे बढ़ सकते हैं। वो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। उससे आप लोगों को जो आउटकम मिलेगा वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो फाइल 1 के लिए रीडिंग बस यहीं तक। अब हम सेकंड जिन्होंने चूज़ किया है चेरी, उन लोगों के लिए रीडिंग कर लेते हैं, जिन्होंने इस चेरी के छोटे से प्लांट को चूज़ किया है। अब उनकी रीडिंग हम कर लेते हैं। जिन्होंने पाइल 2 को चूज़ किया है, चेरी को, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को फाइनेंसिस से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं।
हाँ जी, सबसे पहले हम आपकी एनर्जी अभी किस तरह की है उसके लिए कार्ड निकालेंगे, फाइनेंसेस में और हेल्थ में और रिलेशनशिप में। सबसे पहले हेल्थ के लिए, फाइनेंसेस के लिए, देन रिलेशनशिप के लिए। सबसे पहले आपके हेल्थ के लिए जो कार्ड आया है वो द एम्प्रेस का कार्ड आया है। तो अभी आपकी हेल्थ तो अभी मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और हर तरह से आप अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रहे हैं और जून के महीने में भी आपकी ये सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी। सेकंड, आपके फाइनेंस के लिए जो कार्ड आया है वो द मून का कार्ड आया है। अभी आप कुछ कठिनाइयाँ फील कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर और सिचुएशन आपको काफ़ी ख़राब लग रही है अपनी फाइनेंसेस में। तो इसमें यही है कि फाइनेंसेस को लेकर आपको कुछ स्थितियाँ ख़राब तो ज़रूर लग रही हैं, पर जितना आप सोच रहे हैं सिचुएशन इतनी भी ख़राब नहीं है और आने वाले टाइम पे ये सिचुएशन चेंज हो सकती है। लास्ट हमारे रिलेशनशिप में जो कार्ड आप लोगों के लिए आया है वो द जस्टिस का कार्ड आया है। तो ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आपने जैसा भी रिलेशनशिप में आज तक दिया है उसका आउटकम आप लोगों के लिए वैसा ही आएगा। अगर आपने अच्छे से रिलेशनशिप को निभाया है, अच्छे से अपनी तरफ से 100% दिया है तो आप लोगों के लिए वो रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा। और अगर आपने कोई रिलेशनशिप में अपनी कोई कोताही की है, कहीं पे लापरवाही की है, तो उसी से रिलेटेड आपको जस्टिस मिलेगा और मिल भी रहा होगा अभी तक की जो करंट सिचुएशन आपकी बताती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जून के महीने में आपको क्या चेंजेस इन सिचुएशंस में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हेल्थ के लिए, ओके, फाइनेंसेस के लिए और रिलेशनशिप के लिए। हेल्थ के लिए आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो हेल्थ आपकी इम्प्रूव ही होती रहेगी इस महीने। जून के महीने में भी हेल्थ आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी और कहीं किसी तरह से आपको लगता है कि मेरी हेल्थ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है तो आप मंदिर में या किसी बड़े बुज़ुर्ग को या किसी ज़रूरतमंद को जिस भी उसको ज़रूरत हो, जिस भी तरह की उसको ज़रूरत हो वो दान ज़रूर करें। तो आपके लिए आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड, आपका 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है फाइनेंसेस को लेके। तो मुझे लगता है कि जून के महीने में भी आपको फाइनेंसेस में कुछ प्रॉब्लम फेस होती रहेंगी और जून का महीना आपके फाइनेंसेस के लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो अभी सिचुएशन है उससे सिचुएशन थोड़ी सी और डाउन जाने वाली है फाइनेंसेस में। तो अपने फाइनेंसेस को बचा कर रखें और ज़्यादा ओवर स्पेंड अपने जून के महीने में प्लीज़ आप ना करें। रिलेशनशिप के लिए आप लोगों के लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो ये जो कार्ड है ये जो होता है ये सोलमेट्स का कार्ड है, एंजेलिक डिवाइन ब्लेसिंग्स का कार्ड है। तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में इस महीने आप लोगों को काफ़ी एंजल ब्लेसिंग्स मिलेंगी और अगर आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं और किसी से अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस महीने आप लोगों को आगे बढ़ने के बहुत से मौके मिलेंगे। मे भी किसी की मैरिज भी हो सकती है और मैरिज जिससे होगी वो आपका सोलमेट होगा और जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा वो आप लोगों के लिए बहुत सी खुशियाँ लेकर आएगा। लास्ट में येस और नो का कार्ड निकालते हैं। अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर येस और नो में जानना है तो उसके लिए हम एक कार्ड निकालेंगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो ये कार्ड आपको वैसे यस ही बोल रहा है, पर आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है, तो उस डिसीजन को थोड़ा सा आप सोच समझ के लीजिएगा। पहले अपना फ़ायदा और नुकसान सोच लीजिएगा। वैसे आपको लगभग 80 to 90% यस है इसमें। तो आज की रीडिंग बस यहीं तक। आई होप कि आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी आप कर सकते हैं। और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपने लिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।